रणबीर फौजी है और आजकल मतलब सोशल वर्कर बड़ा ज़बरदस्त है, हर जगह आगे पावे है गांव के खातर। 16 साल बाद आए हैं, ये 16 साल तक अन देश की सेवा करिए फौज में। तो 16 साल पहली उम्र 16 साल में क्या फ़र्क पाया धर्मवीर? मतलब भी 16 साल पहली नौकरी कर गया है, गांव क्यों करा और ईब लोग क्यों करे? देखो 16 साल पहले गांव में जागरूकता कम थी, लोग इतने राजनीतिक में नहीं पड़ते थे, ज़्यादा झंडाबाजी के चक्कर में नहीं रहते थे, लोग अपने काम पर ध्यान देते थे। लेकिन आज के टाइम के दौरान हर आदमी अपना आप को बस बिना कुछ करे आगे लेना चाहता है, बिना किसी सेवा की भावना नहीं है। अपनी एक गलत मतलब अच्छी राजनीतिक को लेके चलते हैं, अपना फायदा हो जाओ और कुआं में पड़ो थे बस। आज यह हालात है। हाँ 5% 3% आदमी ऐसे रह रहे हैं जिसकी भावना मतलब देश हित, गांव हित, तहसील हित आज के टाइम यह देखने को मिल रहे हैं। तो फौजी साहब तेरे हिसाब से समाज क्या टाइप का होना चाहिए, नेता क्या टाइप का होना चाहिए? मेरे हिसाब से समाज भाई ईमानदार होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होने चाहिए, अपनी मेहनत और अपने खुद का खाने वाला होना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। और भाई नेता भी जनता के अंदर सोच ऐसी होनी चाहिए कि नेता ऐसा चुनो चाहे कोई पार्टी का हो जिसके अंदर ईमानदारी हो, जिसके अंदर भ्रष्टाचारी के दाग लगे उस नेता को बाई फाउल करो, कोई भी हो एनी आओ। तो नेता तो आई बार वही लोग वापिस आ जाए घूम फिर के, तो वे 5 साल बाद में वो नेता गंगा ना आ जाएंगे, 5 साल शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, वो नेता जिसको हमने पिता लिया उसको बाई फाउल करो, दूसरे को मौका दो। अगर दूसरा भ्रष्ट लिखड़े तो और भाई अपना काम है सोचो कि यार इसकी ये जो बंदा है इसकी सोच क्या है, उसकी सोच तक जाओ। ये मत पढ़ो कि मेरा वो है, यो मेरे गांव का है, यो मेरे बाहर का है। लेकिन उसकी सोच देखो कि ये आगे बढ़ाने के लिए देश को, अपनी तहसील को, अपने गांव को और अपने भारत को गौरव ऊंचा कर सकता है। ऐसे नेता को चुनो और ऐसा ही अपना एक संगठन बनाओ, जड़े भी करप्ट सिस्टम लगे उसके खिलाफ हम खड़े हो जाएं। नहीं सिस्टम तो संगठन तो बनी कौन सी बात तो आप बोल दी कि थोड़ी देर पहले कि हर आदमी आपका एक झंडा लिए खड़े है, हर आदमी अपने आगे ले जाना चाहे। संगठन में से निकालो उनकी भावना को निकालो, ईमानदारी छवि वाले आदमी निकालो और निकलेंगे। क्योंकि तो उनको एक ऐसी पट्टी पढ़ा देते हैं, मतलब है जैसे मैं किसी पार्टी के नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चे की 11वीं 12वीं क्लास में जो बच्चा है उसको पार्टी में डाल के यार उस बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो आप, जिसको यही पता नहीं कि आगे करना क्या है। उसको फ्यूचर के बारे में बताओ यार, तेरा टारगेट ये नहीं है, तू अभी राजनीतिक में मत पढ़। लोग नहीं कहे तू आ यार राजनीतिक में, तू इसकी पोस्ट डाल, इसकी पोस्ट डाल। तो उसको गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं है, अभी बात तो ये सुनने में आई कि राजनीतिक पढ़ाई जीवन शुरू हो गए, और आपके हिसाब की बात यह अगर पढ़ाई जीवन राजनीति खत्म कर दो तो राजनेता कौन बनेंगे? राजनीतिक देखो, राजनेता जब भी बनेगा जब वो पढ़ाई एजुकेशन लेगा। एजुकेशन अगर नहीं लेगा तो वो नेता वाले गुण उसके अंदर वही अच्छी राजनीतिक आ जाएगी, वो एक करप्ट राजनेता बन जाएगा। और अगर वो एजुकेटेड बन गया, अगर नेता वाला बनता है ना, उसकी सोच अगर अच्छी हो जाती है तो वो नेता बढ़िया है। तो नेता तो भाई लोग बड़े बड़े है, जैसे एसपी सिंह है, कलेक्टर की पोस्टों रिटायरमेंट हो गया है। और आपकी नज़र में मतलब एसपी सिंह ने जो बाजरा की बागडोर थमाई जाए तो करप्शन कम हो जाएगा? देखो एसपी सिंह की बागडोर संभाई जाए तो एसपी सिंह को अभी तक मान ले कोई लंबा चौड़ा ग्राउंड का इतना हम वो नहीं बोल सकते कि एसपी सिंह अभी पड़ गया है। उसको एक बार ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, हमारे बीच में आना पड़ेगा, उसको अपनी छवि दिखानी पड़ेगी कि भाई बाहर रहे हम नहीं जानते। उसको एक बार अपने क्षेत्र में आना पड़ेगा और अगर उसकी साफ छवि है तो बहुत बढ़िया है। उसको एक बार ग्राउंड में उतर के जनता को अपना काम दिखाना होगा।
नहीं, मतलब आपका ये हो गया कि वो काम किस लेवल पे दिखाएगा। काम उसने अपनी नौकरी पूरी कर ली, कलेक्टरी उसने पूरी करी है, कलेक्टर के पद पे था बढ़िया है। और बहुत अच्छे उसके मतलब जो सर्विस के दौरान रिकॉर्ड रहा है, बहुत भारत के चुनिंदा लोगों में से रहा है, अफसरों में से। उसके बावजूद भी जनता जो है, यानी आप ये कहना चाहते हो कि उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है तहसील में? जरूरत तो देखो, ग्राउंड उसको दिखाना पड़ेगा अपनी मेहनत को। और जैसे उधर उसने बढ़िया ड्यूटी करी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे किसानों के बीच में और हमारे हक के लिए उसको अपना एक बार प्लेटफॉर्म दिखाना पड़ेगा कि हम अब इस भादरा तहसील का हम भला कर सकते हैं। उसको कोई भी हो चाहे यार, किसी इंडिविजुअल पर मतलब कोई भी नेता हो, उसको अपना ग्राउंड दिखाना पड़ेगा। अभी मैं बात करना चाहूँगा बजरंग साहन को देख रहे हैं 4 साल से। बजरंग साहन किसानों के साथ, उसके कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। वो एक किसान को, जैसे सिद्धमुख नहर है, एक मेन मुद्दा है। सिद्धमुख तक जैसे जिलोदा भानगढ़ और वहाँ तक आज तक नहर आई है, उनके अंदर पानी नहीं पहुँचा है। लेकिन बजरंग साहन उन लड़ाई के लिए 1 महीने से मतलब बहुत मेहनत की है। उसके लिए बजरंग साहन के अंदर किसानी की छवि दिखी है, इसलिए उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। लेकिन फौजी साहब फिलहाल टक्कर बताओ है संजीव की और कामरेड की, चुनाव भी इनकी टक्कर है। मैं पहले प्रश्न पूरा होना दो कि इनकी जो दोवां की टक्कर है, तो संजीव तो पहले भी बन चुके हैं और इब कामरेड भी कार्यकाल देख लिया। और भादरा में एक चर्चा यह भी है कि इतना ज़्यादा बजट इब का योजना में आया है, लगाया भी है। तो लोग क्या चीज़ पसंद करा है? काम पसंद करा है कि नेता नहीं पसंद करा है कि क्या सिस्टम? काम देखो, जो कुछ काम किया है, लेकिन काम के साथ भी उसके अंदर आप देखो पर्सनली कह रहे हो, लेकिन उसके अंदर विकास के अलावा किसी के साथ अन्याय दिवाने की क्षमता नहीं है। रोंग को रोंग नहीं कह सकता, ये मैं बोल सकता हूँ। मतलब सबसे बड़ी जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए मेरे सड़क मत बनाओ, लेकिन मेरे को मेरे हक का पानी दो। मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मेरे को अन्याय दिलाओ। कहीं मेरे साथ गुंडागर्दी ना हो, मेरे साथ भ्रष्टाचारी ना हो, मेरे साथ कोई रिश्वत न ले। ऐसा सिस्टम, ऐसा अगर नेता करना कोई सकता है तो हम उसको तय दिल से। तो भादरा शिक्षा और चिकित्सा और सड़कों में, सड़कें विकास करती हैं, ये आम आदमी बोलता है। पार्टी भी तो बहुत है यार, ठीक है, वो पार्टी है बना पर जहाँ चल रही है। देखो शिक्षा और चिकित्सा, आदमियों को मतलब जैसे मेरे को किसी ने शिक्षा और चिकित्सा, पहले पर्सन आपको एक बात, पहले पर्सन, ये पोस्ट पहले पर्सन डालनी पड़ेगी। मैं हकीकत बताऊंगा। देखो भाई, अगर विकास किया है तो विकास किन लोगों के साथ किया है? अगर अपने ही चुनिंदा आदमियों को ठेके दिए हैं और उनको दबाव नहीं दे सकता कि यार तूने काम ठीक करे कि नहीं है। जो सड़क बना दी उसके पीछे से पाट भी रही है। ये हम भादरा तहसील में बहुत जगह देखे, लोग हाथों से पाट के दिखा रहे हैं। चलो, सड़क की तो 5 साल की गारंटी होती है ठेकेदार की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिकित्सा और शिक्षा में भादरा में 100 बेड का भी एक अस्पताल आया है। वो आपको पता है, एग्रीकल्चर कॉलेज है यार। 4-5 कॉलेज आए हैं नए। शिक्षा मजबूत होगी, नेता मजबूत होंगे। पहले हमारा हक पानी है यार, पानी है, किसान भी मजबूत होगा। हमारा हक पानी है। अगर हमारे को अपना हक नहीं मिला तो शिक्षा तो हम बाद में, अगर यहाँ से ही तो कटना शुरू हो जाएंगे। आपका मतलब ये है कि आप सरकारी तंत्र पे विश्वास कम करते हो? देश का सरकारी तंत्र खराब है। आपका उत्तर से ये साबित होता है कि जो देश में आज सरकारी तंत्र है उस पर आपको विश्वास नहीं है 1% भी। अगर सरकारी कॉलेज यहाँ खुल रहे हैं भादरा में, जो बच्चा मतलब लाख रुपए से ऊपर की फीस भर के आगे पढ़ाई करता है और उसको अगर फ्री में शिक्षा मिल रही है। किसी पे मत ले जाओ नेता पे, आप किसी की सपोर्ट मत करो, किसी भी नेता की सपोर्ट मत करो। मैंने बताया कि भ्रष्टाचार, जिस पे भ्रष्टाचारी का धब्बा लगा है उस नेता को फाइल करो। आप पर्सनली किसी नेता की बढ़ाई मत करो। जो हमारे को दिख रहा है, सबको ग्राउंड पे दिख रहा है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना निश्चित है। ये बढ़ाई नहीं है। इसको 4 साल में भ्रष्टाचार कितना है? भ्रष्टाचार की सीमा ही नहीं रही है। हाँ। और देखो भ्रष्टाचार कहाँ से बताएंगे? अगर मैं
एक नॉर्मल घर से और जयपुर तक पहुंच जाता हूं तो फिर किस चीज़ से पहुंचूंगा? चल धर्मवीर तेरे को एक बात पूछा, भ्रष्टाचार मतलब एक तू किसानी नेता है, किसानी मतलब खून है तेरे के अंदर है, तो ये बता कि सिद्धमुख नहर में क्या भ्रष्टाचार देख रहे हो आप? उसने क्या भ्रष्टाचार कर दिया जिससे आप नाराज हो? नहरों की सफाई नहीं और सिद्धमुख नहर में 4.5 साल के दौरान इतने इतने बड़े खुंटे हमने देखे हैं और उसमें कल सफाई हुई है। और हरियाणा और हमने उसमें बॉर्डर में फ़र्क देखा है। और सिद्धमुख नहर में भ्रष्टाचार ये है कि यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा। उनकी लड़ाई सबसे पहले हमारे को रोड हम कच्चे चल जाएंगे, लेकिन हमारे को पानी जिसका हक है वो मिलना चाहिए, वो अभी नहीं मिला है सिद्धमुख नहर में। उसके बाद में हमारा 30 साल के दौरान आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके अंदर भाई पानी बंद हो गया हो लगातार, तो उसमें बहुत गड़बड़े से हमारे को दिखाई दे रही है साफ साफ। अब जो नहर की सफाई चल रही है वो किसान आंदोलन के दृश्य शुरू हुई है या इसने पहले भी कुछ करवाया है? इसको क्या लगाओ, आप क्या लगाओगे इसको? आप बताओ, आप क्या लगाओगे? हम तो ये बोलेंगे कि किसान जहाँ पर बैठे है, किसान मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा खौफ तो होता ही है। किसान को अपनी ताकत दिखाएगा तो किसान का काम भी होगा। किसान के अंदर एकता होगी तो वो अपना हक कोई मार नहीं सकेगा। अगर इस इलाके में सबसे मेन मुद्दा है बाराबंदी, किलाबंदी, और ये अगर हो जाए तो हमारा कोई हक नहीं मार सकता। और हर सिद्धमुख, दिलोदा, बानगढ़ और वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा, उन बेचारों को पीने का पानी मिल जाएगा और उनका हक का भी मिल जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे को अपना ही मिले, सबको जिसको हक है वो मिलना चाहिए। ये किसानों का इसे बलवान कामड़ ने मारा है, संजीव ने भी मारा था? अभी फिलहाल तो हम इसका ही देख रहे हैं। वो 4.5 साल पहले 4.5 साल पहले देखो, प्रशासन के अंदर, इस प्रशासन में कुछ ज़्यादा ही रड़क की राजनीतिक ज़्यादा हुई है। मतलब मेरे परिवार में भी अगर कोई खड़ा हो गया तो उसके परिवार में ट्रांसफ़र हो जाए, ये एक रड़क की राजनीतिक गलत है। हमारे समाज में ऐसे पहले इतनी ये रड़क की राजनीतिक नहीं थी। नेता के लिए सब बराबर है, वोट के बाद सब बराबर है, उसके लिए सब बराबर है। उसके साथ रड़क की राजनीति काटने वाला नेता नहीं होता। जिसके अंदर रड़क की राजनीतिक है वो नेता नहीं है, उसके नेता के लिए सब बराबर है। चलो, ये थे धर्मवीर फौजी जिन्होंने अपनी बातें रखी। और किसान एकता जिंदाबाद।